हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आए सब अच्छे होंगे और सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चल रही होगी। अभी हमारे सीएससी भी जे और ए के बच्चों की एक बड़ी प्रॉब्लम हमको देखने को मिली कि वो ये गलती कर रहे हैं। गलती सबसे बड़ी ये है क्योंकि हम एक दिन के अंदर पूरा रिवीजन कर रहे हैं। हमारे 4 से 5 तो सब्जेक्ट हैं। हम सर 2 घंटा मशीन पढ़ लेते हैं, 2 घंटा बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ लेते हैं, 2 घंटा एचवीडीसी एचवीएससी पढ़ लेते हैं, 2 घंटा हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लेते हैं। लेकिन आप गलत कर रहे हो क्योंकि आप घंटों के हिसाब से आपने अपने स्लॉट बांट रखे हैं। आप एक सब्जेक्ट के अंदर अच्छे तरीके से घुस ही नहीं पा रहे हो। आपको यही पता नहीं चल रहा है कि इस सब्जेक्ट में मैंने पढ़ा क्या है। बेटा, इतना जो ये गंदा वाला टाइम टेबल है ना, इसको दिमाग से हटा दो। एक दिन में जो पूरा आप रिकवर करने की बात कर रहे हो ना कि पूरा मैं कवर कर लूंगा, एक दिन में रिवीजन कर लूंगा, तो नहीं हो पाएगा। लास्ट तक भी नहीं हो पाएगा और आप इस सिलेक्शंस की रेस से बाहर चले जाओगे अगर आप ऐसी गलतियां करोगे तो। मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास लास्ट के जो 25 डेज है, हमको किस तरीके से हमारे को रिवीजन करना है जिससे हम लास्ट तक भूले भी नहीं। देखो यार, हमारे पास एक दिन होता है पूरा का पूरा। सबसे पहले तो बोलूंगा, जो बच्चा जॉब भी करता है ना और सीएससी भी जे और ए की प्रिपरेशन कर रहा है, तो अपनी जॉब से लीव ले लीजिएगा बेटा थोड़े से टाइम के लिए, क्योंकि आप उतना परफॉर्म नहीं कर पाओगे अगर आप जॉब कर रहे हो। तो इस टाइम पे लीव आप ले सकते हो। देखिएगा, आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट से ज्यादा मत पढ़िएगा। अगर 2 सब्जेक्ट से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे तो एक सब्जेक्ट का आपके पास इतना आउटपुट नहीं आ पाएगा जितना आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ के ला सकते हो। सुबह से शाम तक सिर्फ आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ो। चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि सुबह से शाम तक आपने मशीन पढ़ा। मशीन में आपकी 4 मशीनें हैं प्लस आपकी स्पेशल मशीन है। आपके पास ट्रांसफॉर्मर डीसी मशीन, आपके पास इंडक्शन मशीन, आपके पास सिंक्रोनस मशीन प्लस आपकी स्पेशल मशीन। आपको सुबह से शाम तक है ना ट्रांसफॉर्मर की करना है। उसके जितने आप क्वेश्चंस कर सकते हो ना, लेकिन याद रखना जो भी क्वेश्चंस करोगे पूरी एनालिसिस के साथ करोगे। हम क्या करते हैं, 200 करेंगे, 300 करेंगे, मेरे भाई ऐसे करके आप 5000 क्वेश्चंस कर लोगे। लेकिन उस 5000 क्वेश्चंस में से आप अगर उन 80 क्वेश्चंस को नहीं बना पाए जो एग्जाम में आने वाले हैं, तो उन 5000 क्वेश्चंस का करने का कोई भी मतलब नहीं है। भले क्वेश्चन 1000 करो, क्योंकि उस 1000 में से अगर मेरे 80 में से 60 क्वेश्चन भी बन रहे हैं तो वेल एंड गुड ना मेरे भाई। तो ज्यादा क्वेश्चंस क्यों करना फिर। तो जो भी क्वेश्चंस करो प्रॉपरली एनालिसिस के साथ करो, और जो हम क्वेश्चंस कराते हैं उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखिएगा। सुबह से शाम तक हमने मशीन का शेड्यूल बनाया, ट्रांसफॉर्मर हमने कर लिया, 50 किए, 100 किए, 150 किए, जैसी आपकी काबिलियत है, क्योंकि आपकी काबिलियत मेरे से ज्यादा आप लोग अच्छे से जानते हो। तो शाम तक हमने उसको कंप्लीट कर लिया और आपने जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बना उस पर आपने गोला मार्क भी कर दिया। ये सबसे बढ़िया काम आपने किया। रात को थोड़ी देर के लिए शाम को रेस्ट वेस्ट करना है, खाना वाना खाना है, रनिंग वनिंग करके आना, एक्सरसाइज करना है। ओके। दूसरा सब्जेक्ट जो भी आपको बेसिक इलेक्ट्रिक हो गया या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, जो भी हो गया, दूसरा सब्जेक्ट लेना है। सेम उसको भी वैसे ही करना है जैसा आपने उसको किया। उसका भी एक टॉपिक, जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यार आज मैं एससीआर वाला निपटाऊंगा, बेसिक्स वाला निपटाऊंगा, पूरा नहीं बेसिक्स वाला। फिर उसके बाद यार मैं चॉपर निपटाऊंगा, अरे यार उसके बाद मैं इन्वर्टर करूंगा। ऐसे आपको बस वही चीजें आपको करना है रात को। और 1 घंटा आपको रीजनिंग के लिए निकालना है। छत्तीसगढ़ के जीके के लिए आपको ज्यादा टाइम आपको देने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के जीके का जितने हमने क्वेश्चंस उसके अंदर प्रोवाइड किए आपके धनुष बैच के अंदर सफिशिएंट है। और भी अभी 10 दिन के अंदर और भी हम छत्तीसगढ़ के जीके क्वेश्चंस और भी प्रोवाइड कर देंगे धनुष बैच में, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 मार्क्स का है तो ऐसे भी आप 4-5 मार्क्स लेके आ जाओगे। ओके, क्योंकि पूरा गेम जो आपका खेलने वाला है पूरा टेक्निकल खेलने वाला है। तो 1 घंटा रीजनिंग के लिए डेली निकालना प्रैक्टिस के लिए, उसमें आप एसएससी जेई के पीवाईक्यू वाले कर सकते हो। क्लियर। अब हमारे पास सर हमने ऐसे करके ये कर लिया। अगले दिन आपको क्या करना है यार, आज तो मैंने ट्रांसफॉर्मर किया था और जो क्वेश्चन नहीं बने थे उनको हमने गोला मार कर लिया था। अगले दिन चलो ठीक है यार, मैं आज सिंक्रोनस मशीन कर लाता हूं, जो भी आपको सुटेबल लगे, डीसी करो या इंडक्शन करो, जो भी आपको सुटेबल लगे। सुबह से शाम तक वो किया और रात को आपने चलो ठीक है चॉपर को कर लिया। क्लियर। अगर आपके पास ये 2 दिन तक आपने प्रॉपरली अच्छे तरीके से आपने फॉलो कर लिया, अब आपने तीसरे दिन जाके टेस्ट जरूर लगाना है। क्योंकि हमारे दिमाग में ये रहेगा यार मैंने तो अभी रिवीजन नहीं किया, मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। भाई कोर्स तो जिंदगी भर कंप्लीट ही नहीं होगा, एग्जाम आके निकल जाएगा, कोर्स आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। टेस्ट जरूर भी देना है, क्योंकि टेस्ट आपकी स्पीड को बढ़ाता है, आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाता है, और जो दूसरे सब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में भी आपको सोचने के प्रति आपको अग्रसर करता है। तो टेस्ट जरूर लगाइएगा तीसरे दिन। बात समझ में हो गया। चौथे दिन आप जब आते हो तो यार अभी मशीन बड़ी है, मशीन बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो वापिस आपके 2 पार्ट बचे हुए हैं, चलो डीसी बचा होगा या आपके सिंक्रोनस बचा होगा, जो भी होगा।
वापिस एक दिन में वापिस डीसी को सुबह से शाम तक, और अगले दिन उसको अगले दिन भी आपके पास सुबह से शाम तक, आपका 4 डेज के अंदर आपका पूरा मशीन का पूरा खेल खत्म हो रहा है, और 4 दिन के अंदर आपके पास बेसिक पावर टर्न्स का पूरा गेम खत्म हो रहा है। क्लियर? और बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, ऐसा नहीं। और आपने गोला मार कर दिया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा किया आपने, गोला मार कर दिया। और इस बीच में आपने 2 टेस्ट भी लगाए, 6 दिन का शेड्यूल खत्म। लेकिन हमारे पास जो 7वें दिन होगा ना, उस दिन क्या करना? कुछ नहीं करना। आपने जितने क्वेश्चंस किए ना, जो आपने गोला मार किए, जो आपसे नहीं बने थे, आज उसी क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा जो आपसे नहीं बन रहे थे। हो सकता है कि आपने 40 क्वेश्चन गोला मार किए हो एक सब्जेक्ट में, और 40 में से 20 बन गए हो और 20 नहीं बने हो, उसमें डबल बार गोला मार करिएगा। ठीक है कि यार ये क्वेश्चंस मेरे से नहीं बन रहा। ठीक है, 7 दिन में वो मामला पूरा खत्म। अब अगले वीक में जब आप जाओगे तो वापस अगले 2 सब्जेक्ट के लिए अपना शेड्यूल बनाओगे। ठीक है, सेम प्रोसेस यही रहेगा। ठीक है, सेम प्रोसेस रहने के बाद वापस उसमें भी क्या करोगे, क्योंकि 5 तो सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आपके पास, उसमें भी वापस जैसे 7वां दिन आएगा, आपको ये जो गोला मार्क वाले सबसे पहले तो जो आपसे नहीं बने डबल वाले गोला मार्क वाले क्वेश्चंस, वो आपको करना है। ठीक है, प्लस वो जो दूसरा सब्जेक्ट आप स्टार्ट किए उस वीक में, उसके भी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से, जो भी गोला मार्क किए वो भी आपको करना है। ऐसे करके आपका 2 वीक में बहुत अच्छे तरीके से आपका मतलब कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा, और आपके अंदर एक दिमाग में एक पिक्चर सेट हो जाएगी, यार कितना बढ़िया मैंने रिवीजन किया है। इस तरीके से आपकी चीजें चलेगी। ये आपका 2 वीक का प्लान है, ओनली 14 दिन का प्लान है, अभी हमारे पास 25 दिन है। ठीक है, अब देखो यार वो गोला मार्क वाले क्वेश्चन, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो लास्ट में रिवीजन नहीं कर पाओगे ना मेरे भाई, जो गोला, इसलिए तो मैंने बोला ना प्रॉपर एनालिसिस के साथ आपको क्वेश्चंस करना है। वो गोला मार्क वाले बहुत काम आएंगे, क्योंकि लास्ट में आप गोला मार्क वाले क्वेश्चंस ही रिवीजन कर पाओगे। ठीक है, अब उसके बाद भी आपको अगले वीक में भी वापस उन्हीं सब्जेक्ट को ले लेना है, कोशिश करना कि मैं थोड़े और भी ज्यादा क्वेश्चंस कर लूं। ओके, और दूसरी बात, टॉप प्रायोरिटी पे हमारे क्वेश्चंस जरूर रखिएगा। और हमारे क्वेश्चंस करने से क्या होगा कि आपको, यार मैं इतना बोल देता हूं, जैसे कि हमने धनुष बेंच में 20 एमसीक्यू सेट कराया, आपको तो पता है किस टाइप के क्वेश्चंस हम लेके आते हैं। तो 60% क्वेश्चंस में इतना बोलता हूं, उन्हीं क्वेश्चंस में से आपको इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेंगे। मैं ज्यादा भी बोल सकता हूं, ऐसा नहीं कि ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं कम से कम क्राइटेरिया लेके चलता हूं कि हमने जो क्वेश्चंस कराए वो आपको ऐसे के ऐसे क्वेश्चंस आपको वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी डाउट आता है, डेफिनेटली आप कमेंट कर दीजिएगा। और इतना मैं आपको बता देता हूं, जो हमारा 25 दिन का क्रैश कोर्स है ना धनुष बेच का, जो सीएससीबी जेई और एई के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए है, उसकी आज रात को प्राइस हाइक हो जाएगी। अभी तो उसकी मतलब बहुत मोस्ट अफोर्डेबल 999 प्राइस है। ओके, आप ऑप्ट कर सकते हो, जिन बच्चों ने नहीं किया, और टेस्ट सीरीज भी जिसको देना है वो ले सकते हो। वो भी आपको मास्टर प्लस एजुकेशन का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी डाउट आए, कमेंट कर दीजिएगा। चलेगा, थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।